क्या आपने कभी सोचा है किसी से मिलते ही तुम्हें क्यों लगता है ये बंदा अपना सा है? या कभी किसी ने सिर्फ तुमसे एक फेवर मांगा और तुम उसके फैन बन गए? तुम सोचते हो कि तुम अपना दिमाग कंट्रोल करते हो, पर सच ये है तुम्हारा दिमाग तुमसे छुप के तुम्हें ही कंट्रोल करता है। तुम्हें कब किस पे ट्रस्ट करना है, कब गिल्ट महसूस करना है और कब तुम अपने बेस्ट दोस्त से दूर हो जाते हो बिना रीजन के। ये सब डिसीजंस तुम नहीं, तुम्हारे साइकोलॉजिकल ग्लिचेस लेते हैं। आज मैं तुम्हारे सामने उन 8 दिमाग के चीट कोड्स को एक्सपोज करने जा रहा हूं जो साइलेंटली तुम्हारी हर फ्रेंडशिप, हर हार्ट ब्रेक, हर ऑकवर्ड मोमेंट के पीछे छुपे हुए थे। तुम्हें लगता है लोग तुमसे इंप्रेस होते हैं तुम्हारी परफेक्शन से? नो, वो तुमसे कनेक्ट करते हैं तुम्हारी गलतियों से। तुम्हें लगता है हेल्प मांगना तुम्हें छोटा बना देता है? रॉन्ग, वही चीज किसी को तुम्हारा लॉयल बना देती है। तुम सोचते हो ये सब रैंडम है, तो तुम ये वीडियो देखकर हैरान रह जाओगे। मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कैसे तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी डिजाइन करते हैं बिना तुम्हें बताए, एंड हाउ यू कैन फ्लिप दैट स्क्रिप्ट टू बिल्ड कनेक्शन, पावर एंड फुल कंट्रोल ऑफ योर सोशल गेम। आज के वीडियो में तुम सुनोगे द प्रैटफॉल इफेक्ट, द बेंजामिन फ्रैंकलिन बायस, द डनिंग-क्रूगर ट्रैप, द स्पॉटलाइट लाई एंड अ फाइनल हैक दैट डिसाइड्स whether people remember your face or forget your existence। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, ये तुम्हारा सोशल सर्वाइवल टूल किट है। तो अगर तुमने ये वीडियो सिर्फ देखा और किसी को शेयर नहीं किया तो या तो तुम सेल्फिश हो या तुम्हारे दोस्तों का दिमाग अपग्रेड होने लायक नहीं है। चूज वाइजली। वीडियो शुरू होता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अमेंडमेंट्स। इमेजिन करो एक सेमिनार हॉल, ब्राइट लाइट्स, पैक्ड ऑडियंस, माइक इन हैंड। एक लड़का कॉन्फिडेंटली स्टेज पे आता है, हार्वर्ड एक्सेंट, परफेक्ट इंग्लिश, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्रिस्प। ही डिलीवर्स एवरी लाइन फ्लॉलेसली। ऑडियंस इंप्रेस तो थी बट कोल्ड, साइलेंट, नो रियल रिएक्शन। उसके बाद एक दूसरा लड़का स्टेज पे आता है। पहला सेंटेंस में ही थोड़ा अटक गया, दूसरे में एक वर्ड गलत बोल दिया, लेकिन जब उसने अपनी कहानी शेयर की लोग हंस रहे थे, रिलेट कर रहे थे, फील कर रहे थे। जब वो स्पीच खत्म करता है सबसे ज्यादा तालियां उसके लिए बजती है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था, वो रियल था। ओरिया द प्रैटफॉल इफेक्ट। साइकोलॉजी कहती है जब कोई ऑलरेडी कॉम्पिटेंट इंसान छोटी सी गलती करता है लोग उससे और ज्यादा पसंद करते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं द प्रैटफॉल इफेक्ट। गलती एक ह्यूमन टच होती है और इंसान गलतियों से ही तो जोड़ने लगता है। साइकोलॉजिस्ट एलियट एरनसन ने एक रिसर्च की। एक स्मार्ट कंटेस्टेंट क्विज शो में पार्टिसिपेट करता है, सब परफेक्ट आंसर्स देता है, लोगों को पसंद आता है। दूसरी बार वही कंटेस्टेंट सेम आंसर्स देता है लेकिन आखिर में कॉफी गिरा देता है। रिजल्ट, लोग उससे ज्यादा पसंद करने लगे। परफेक्शन से रिस्पेक्ट मिलता है लेकिन गलती से कनेक्शन बनता है। बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान जब वो इंटरव्यूज में अपनी आंख की प्रॉब्लम, मिडिल क्लास स्ट्रगल या स्कूल की बातें शेयर करता है, लोग बोलते हैं ये भी हमारा जैसे ही था। एक्सक्लूजन ने फील्डिंग में एक इजी कैच छोड़ दिया, क्राउड शॉक्ड। नेक्स्ट ओवर, सेम विराट डाइव्स, सेव्स अ बाउंड्री, टेक्स अ टफ कैच। चीयरिंग डबल हो जाती है बिकॉज जब हीरो गलती करता है और बाउंस बैक करता है लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट डबल हो जाता है। पर्सनल लाइफ ही ले लो, कभी किसी के सामने बोला है मैं ओवरथिंक करता हूं या मुझे स्टेज से डर लगता है। अगर सामने वाला मैच्योर है तो इंस्टेंट कनेक्शन होता है। परफेक्ट लोग इंटिमिडेटिंग लगते हैं, रियल लोग मेमोरेबल होते हैं। एक लड़का रील बनाता है, डे 1 एट जिम, डन पुशअप्स में ही हवा टाइट। लोग रिलेट करते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, क्योंकि ऑनेस्टी में चार्म होता है। अब सोचो उसने बोला होता फर्स्ट डे 200 पुशअप्स, रिएक्शन, अच्छा तू तो ऑलरेडी सुपरमैन है, तो होना क्या चाहिए? तो जब अगली बार तुमसे कोई छोटी गलती हो जाए, पब्लिक स्पीकिंग हो या इंटरव्यू, वॉइस हिल गई या वर्ड उल्टा सीधा बोल दिया, तो छुपने की नहीं, शाइन करने की अपॉर्चुनिटी समझो। गलती तुम्हें कम नहीं बनाती, वो तुम्हें अपना बनाती है। तो भैया, अगर तुमने कभी लाइफ में गलती से कुछ जीता हो, जैसे किसी ने तुमसे कहा हो तू तो अलग ही लेवल का इंसान है यार, तो कमेंट में लिखना गलती से बॉन्डिंग हुई थी। और अगर वीडियो रियल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। परफेक्ट नहीं लेकिन रियल क्रिएटर से जुड़ने का मजा ही अलग है। इमेजिन करो एक लड़का है अंकित, स्कूल में एवरेज, इंग्लिश में वीक, पर एक दिन उसने खुद से एक वीडियो बनाई, इंग्लिश सीखने का अपना तरीका। कैमरा का एंगल खराब था, ऑडियो क्लियर नहीं था, एडिटिंग जीरो थी, पर उस वीडियो में जान थी क्योंकि वो उसका खुद का था। आज 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम कुछ अपने हाथ से बनाते हो तुम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करते, उससे कहते हैं आइकिया इफेक्ट। आइकिया
एक स्वीडिश कंपनी जहां तुम्हें फर्नीचर रेडी नहीं मिलता, तुम्हें पार्ट्स मिलते हैं, स्क्रू ड्राइवर मिलता है और तुम खुद असेंबल करते हो। जब फर्नीचर रेडी होता है, चाहे थोड़ा टेढ़ा हो, चाहे एक शेल्फ उल्टा हो गया हो, तुम उससे ज्यादा वैल्यू करते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्वेट लगा है, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा इमोशन। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल रिसर्च, एक स्टडी में पार्टिसिपेंट से एक बेसिक ओरिगामी बनवाया गया। फिर उनसे पूछा गया, इसकी क्या कीमत लगाते हो? उन्होंने कहा 500। सेम ओरिगामी किसी और ने बनाया, उसकी वैल्यू 800 रुपीस। मतलब जो तुम खुद बनाते हो, तुम उससे नेचुरली ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो। आमिर खान खुद अपना स्क्रिप्ट लिखता, एडिट करता, परफेक्शन में घुसता है, इसलिए उसके लिए एक सीन का इमोशन 10x ज्यादा होता है। उसने बनाया है, उसमें उसका स्वेट है। दैट्स वाई लगान या तारे जमीन पर फील सो पर्सनल। एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नेट प्रैक्टिस में 500 शॉट्स मार रहा है। एक छोटी सी टेक्निक चेंज किया जो उसने खुद डिस्कवर किया, अब वो शॉट बन गया उसका फेवरेट, क्योंकि वो उसने बनाया था, कोच ने नहीं दिया था। आइकिया इफेक्ट इन स्पोर्ट, अपना गेम अपने हाथ से बनाना। तुम जब 4 महीने लगा के 3 केले पट काम करते हो, कोई और बोलता है, अरे 3 केले ही तो हुआ है। तुम्हारे लिए वो 3 केले लाइफ का टर्न अराउंड होता है, क्योंकि वो तुमने खुद बनाया है, किसी शॉर्टकट से नहीं मिला। तुमने एक दोस्त के लिए हैंड रिटन लेटर बनाया या गिफ्ट पैक खुद डिजाइन किया। तुम्हारा अटैचमेंट उस गिफ्ट से डेज एक्स होता है, क्योंकि तुम उस चीज में लगे थे। जब हम किसी में अपना टाइम डालते हैं, हम उससे लाइटली नहीं। अपना रेज्यूम खुद बनाओ, अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस का मेथड खुद लिखो, अपना पॉडकास्ट, अपना स्क्रिप्ट, अपना एक्सेल शीट खुद क्रिएट करो। तुम देखोगे, दुनिया इग्नोर करे या ना करे, तुम अपने काम से इमोशनली जुड़ जाते हो। और जब तुम्हारा दिल किसी काम से जुड़ता है, तब एफर्ट भी फ्री फ्लो में आता है। क्या आपने भी कभी खुद कुछ बना के उससे ज्यादा वैल्यू दिया है? कमेंट करो, अपना बनाया, अपना फेवरेट। और अगर ये आइकिया इफेक्ट तुम्हारे लाइफ में लगा हो तो लाइक। एक स्कूल टीचर थी, मिसेस नायर। 2 स्टूडेंट्स, रवि एंड समीर। रवि हमेशा फर्स्ट बेंच पे, नीट हैंडराइटिंग, टॉप रैंक। समीर लास्ट बेंच, काफी बार फेल हुआ। एक दिन टीचर ने गलती से मार्कशीट्स उल्टा देख ली और समीर को टॉप स्कोरर समझ बैठी। 2 महीने तक उसने उससे आई नो यू आर ब्रिलियंट, यू कैन डू बेटर जैसे वर्ड्स बोलते रहे। समीर कंफ्यूज था लेकिन मोटिवेट भी। रिजल्ट 2 मंथ्स बाद समीर ने सच में टॉप किया। क्यों? बिकॉज जब किसी और का विश्वास तुम पर पड़ता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाता है। इसका नाम है द पिग्मेलियन इफेक्ट। व्हाट इज द पिग्मेलियन इफेक्ट? साइकोलॉजी कहती है हाई एक्सपेक्टेशंस बेटर परफॉर्मेंस, लो एक्सपेक्टेशंस वर्स परफॉर्मेंस। जब कोई तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम एवरेज हो, तुम स्लोली वैसे ही बन जाते हो। बट जब कोई जेन्युइनली तुमसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करता है, तुम अपने ही स्टैंडर्ड को तोड़ने लगते हो। द रोजेंथल स्टडी, साइंटिस्ट रॉबर्ट रोजेंथल ने स्कूल में रैंडम स्टूडेंट्स को गिफ्टेड चाइल्ड डिक्लेयर कर दिया बिना रीजन के। टीचर्स उन्हें स्पेशल समझने लगे। कुछ महीनों बाद उन बच्चों का रिजल्ट एक्चुअल गिफ्टेड स्टूडेंट से भी बेटर निकला, सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर्स ने उन पे एक्स्ट्रा बिलीफ दिखाया। शाहरुख खान को जब दिल्ली थिएटर प्रोफेसर ने बोला तुम्हारी आंखों में इंटेंसिटी है, यू कैन बिकम अ लीड एक्टर, SRK ने उस दिन बिलीफ पकड़ा जो पूरे देश को कन्विंस कर गया। वो अपने ऊपर विश्वास लेके नहीं आया था, किसी और के विश्वास ने उससे बनाया। MS धोनी पर जब गंगुली ने भरोसा दिखाया, यू आर नॉट जस्ट अ बैट्समैन, यू आर अ लीडर, इंडिया गॉट इज कूलेस्ट कैप्टन एवर। धोनी ने खुद को कैप्टन नहीं बनाया, किसी और ने सोचा कि वो बन सकता है और वो बन गया। कभी ट्रेनर ने बोला हो तुम नेक्स्ट मंथ तक 5 kg लूज कर सकते हो, तुमने शायद बिलीव नहीं किया हो, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस ने तुम्हारा बिलीफ बिल्ड कर दिया। फैमिली, रिलेशनशिप, माँ जब बोलती है तू तो मेरा चैंपियन है, बच्चा कहता है मैं तो हर बार हार जाता हूँ, बट माँ के वर्ड्स के वजह से वो एक दिन जीत जाता है। बिकॉज माँ का बिलीफ इक्वल माइंडसेट अपग्रेड। हाउ टू अप्लाई दिस हैक? अपने आसपास के लोगों को अपलिफ्ट करना शुरू करो। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम देम। अपने लिए भी वही एक्सपेक्टेशन सेट करो जैसा तुम अपने बेस्ट वर्जन को देखना चाहते हो। जब तुम खुद से कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो पिग्मेलियन इफेक्ट काम नहीं करता। लेकिन जब तुम खुद से कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो पिग्मेलियन इफेक्ट काम नहीं करता। लेकिन जब तुम खुद से कहते हो मैं तो करने के लिए बना हूं,
तब दुनिया का एनर्जी बदल जाता है। क्या आपने कभी किसी के विश्वास की वजह से अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है? कमेंट करो, मुझ पर किसी और का विश्वास था और मैंने कर दिखाया। और अगर तुम ये वीडियो किसी दोस्त को भेजना चाहते हो जिसे विश्वास की जरूरत है, शेयर करो अभी। सब्सक्राइब करो द ज्ञान लूप, जहां हर हैक तुम्हारा माइंडसेट अपग्रेड करता। तुमने कभी नोटिस किया है, एक दिन तुम किसी नए फोन के बारे में सोच रहे होते हो, मान लो आईफोन 14, अगले 24 घंटे में इंस्टाग्राम पे ऐड, यूट्यूब में अनबॉक्सिंग वीडियो, रोड पे एक बंदा हाथ में वही फोन लेके जा रहा है। अचानक से हर जगह वही चीज दिखने लगती है। क्या यह यूनिवर्स तुम्हारे माइंड को सुन रहा है या तुम्हारे माइंड ने एक नई आंख खोल दी है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, ऑल्सो नोन एज द बार्डर माइनहॉफ इफेक्ट। जब तुम्हारा ब्रेन किसी नई चीज पे ध्यान देता है, वो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने लगता है हर जगह। रियलिटी ये नहीं है कि वो चीज ज्यादा हो गई है, रियलिटी ये है कि तुम्हारा ब्रेन अब ज्यादा शार्प हो गया है उस चीज के लिए। जैसे तुम्हारा ब्रेन बोल रहा हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा मिस मत कर। इसके पीछे की साइंस न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ब्रेन के पास एक फिल्टर सिस्टम होता है, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तुम्हारा RAS डिसाइड करता है कि दुनिया की करोड़ चीजों में से तुम किस पे ध्यान दोगे। और जब तुम किसी वर्ड, आइडिया या इमोशन से जुड़ जाते हो, तुम्हारा RAS उससे स्पॉटलाइट में ला देता है। दैट्स वाई जो चीज तुम फील करते हो वही तुम देखते हो। एक बार किसी ने रणबीर कपूर को बोला, तुम्हारे अंदर इरफान जैसे सटल इमोशंस हैं। उस दिन के बाद हर सीन में उसने इरफान को फील किया, इंटरव्यूज में, परफॉर्मेंस में, इवन वॉक में। वो एक बार सुनने से इरफान सब जगह दिखने लगे। दैट्स द फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। आज विराट कोहली की बैट का ब्रांड पे ध्यान गया, अगले 3 दिन तक वही MRF हर बिलबोर्ड पे दिखता है। क्या MRF ने मार्केटिंग बूस्ट किया? नहीं, तुम्हारा दिमाग ने फ्रीक्वेंसी ट्यूने कर लिया। एक मोटिवेशनल वीडियो में किसी ने बोला, डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। तुमने सुन लिया कैजुअली, लेकिन अगले दिन से हर कोट, हर रील, हर कॉन्वर्सेशन में वही लाइन रिपीट हो रही है। तुम्हारा ब्रेन कह रहा है, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज कॉलिंग। किसी ने बोला, आप टॉक्सिक पैटर्न्स रिपीट करते हो। तुमने रेजिस्ट किया इनिशियली, बट 3 दिन में हर दोस्त, हर रील, हर थॉट में वही वर्ड, टॉक्सिक पैटर्न। दुनिया बदली नहीं, तुम्हारा ब्रेन फिल्टर शिफ्ट हो गया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फोकस, माइंडसेट और एनर्जी शिफ्ट हो, तो कॉन्शियसली एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी चुनो। अबंडेंस, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, क्लैरिटी। तुम्हारा दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को हर जगह दिखाना शुरू कर देगा। और जब तुम उस फ्रीक्वेंसी को रोज देखोगे, तुम वही फ्रीक्वेंसी बन जाओगे। तुमने अपनी लाइफ में क्या चीज ऐसे एक्सपीरियंस की है जो एक बार फील हुई और फिर हर जगह दिखने लगी? कमेंट करो। मेरा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुआ था जब। और अगर तुम ये वीडियो किसी ऐसे इंसान को भेजना चाहते हो जिसको किसी नई एनर्जी की जरूरत है, शेयर करो। सब्सक्राइब करो द ज्ञान लूप, जहां हम तुम्हारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करते हैं एक बार में, एक हैक के साथ। तुमने कभी किसी को देखा है जिसको इंग्लिश का बेसिक ग्रामर नहीं आता लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलता है, अरे ये सब इजी है यार, मैं फ्लुएंटली बोल सकता हूं। और फिर एक और लड़का जो एक्चुअल में ग्रामर समझता है, फ्लुएंसी में काम भी कर रहा है, वो कहता है, आई स्टिल फील लाइक आई नीड टू इंप्रूव। क्या आयरनी है ना? जो कम जानता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और जो ज्यादा जानता है वो सेल्फ डाउट में रहता है। यही है द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग और क्रूगर 2 साइकोलॉजिस्ट ने देखा, जब लोग किसी चीज में बिगिनर होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई होता है, क्योंकि उन्हें अपनी लिमिटेशंस का अंदाजा ही नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है। यह तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और तभी आता है असली लर्निंग। सोच लो, तुम्हारी जिंदगी का पहला हाई कॉन्फिडेंस मोमेंट शायद तुम्हारा सबसे शैलो फेज था। मैच्योरिटी वही होती है जब तुम कहना छोड़ देते हो, मुझे सब आता है। किसी ऑडिशन में नए एक्टर ने बोला, मैं शाहरुख खान से बेटर परफॉर्म करता हूं। 6 मंथ्स लेटर एक शॉर्ट फिल्म बनाई और ब्रेकडाउन में रो दिया। मुझे लगा था एक्टिंग इजी है, पर अब समझ में आया कि इमोशन कैमरा के अंदर जिंदा रहना पड़ता है। ग्रोथ हैपेंड, ईगो डाइड, डनिंग क्रूगर वैनिश्ड। गली क्रिकेट का हीरो, अरे कोहली क्या ही करता है, मैं भी खेल लेता। नेट प्रैक्टिस में 140 किलोमीटर पार का बाउंसर पड़ा, हेलमेट हिल गया। तब समझा, मैच देखना और खेलना 2 अलग चीजें हैं। पावर पॉइंट तो बच्चों का काम है। एक बार पिच डेक बनानी पड़ी। क्लाइंट ने कहा, इज दिस योर फर्स्ट टाइम वर्किंग इन कॉर्पोरेट? कॉन्फिडेंस क्रश्ड, लर्निंग ट्रिगर्ड। मैं तो इमोशनली मैच्योर हूं,
एक ब्रेकअप के बाद रियलाइज किया मैं सिर्फ इमोशनली नम था, मैच्योर नहीं। जब तुम कहने लगते हो मुझे और सीखना है, तभी तुम सही डायरेक्शन में हो। कॉन्फिडेंस का असली मतलब ये नहीं होता कि सब आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं सीखने के लिए ओपन हूं। अगर तुमने कभी ये फील किया हो कि मैं गलत जगह कॉन्फिडेंट था, तो कमेंट करो, अब समझ में आया, मुझे और सीखना है। और अगर ये वीडियो ने तुम्हारा दिमाग का इल्यूजन तोड़ दिया, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर चीज में कहता है ये तो इजी है। और हाँ, अगर तुम अब तक सोच रहे थे कि ये आवाज किसका है, तो सुन लो, मैं हूं द ज्ञान लूप, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा वेकअप कॉल। सब्सक्राइब करो। अगला हैक तुम्हारा ही इल्यूजन तोड़ने वाला है। 2014 दिल्ली मेट्रो। एक लड़की कोच के कोने में रो रही थी, चेहरा उतरना हुआ, आंखों में आंसू। 32 लोग कोच में थे, कोई एक ने भी नहीं पूछा आर यू ओके। सबने सोचा कोई और पूछेगा। लड़की अगले स्टेशन पे उतर गई, शेकी, ब्रोकन, अलोन, और पूरे कोच में 30 मोबाइल स्क्रीन्स थी, एक भी आंख नहीं थी। दिस इज द बाईस्टैंडर इफेक्ट। जब किसी प्रॉब्लम को हम सब देखते हैं, हम सोचते हैं मैं अकेला क्या ही कर लूंगा, या शायद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और क्योंकि हर कोई यही सोचता है, कोई कुछ नहीं करता। दैट्स द बाईस्टैंडर इफेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड होती है और इसलिए एक्शन मर जाता है। एनवाईसी मर्डर केस 1964 न्यूयॉर्क। एक वुमन किटी जेनोवीज को नाइफ से अटैक किया गया। 38 लोगों ने अटैक होता देखा। 38। किसी ने पुलिस नहीं बुलाई। क्यों? सबने सोचा किसी और ने तो बुलाया ही होगा। जब तक किसी ने कॉल किया, किटी हैड ऑलरेडी डाइड। एक लड़का क्लास में बुली हो रहा होता है। 2 लोग हां में हां मिलाते हैं, 10 लोग चुप रहते हैं। बुली जीत गया क्योंकि चुप रहने वाले भी उसके साथ हो गए। कोई रोड पे गिरा होता है चक्कर खा के, 20 लोग देख रहते हैं, एक भी आगे नहीं जाता। तुम्हारा दिमाग बोलता है शायद वो क्लोज फ्रेंड नहीं था, शर्म आ रही थी, मुझे समझ नहीं आया, क्या करूं। बट सच ये है, तुम्हारे एक सवाल से किसी की जान बच सकती थी। कभी घर में मार होती है चुपके से, तुम देखते हो, समझते हो, पर तुम कुछ नहीं बोलते क्योंकि तुम सोचते हो पापा समझाएंगे, पर पापा भी यही सोच रहे होते हैं, बच्चे बात कर लेंगे। कभी कभी जिम्मेदारी लेने के लिए लीडर बनना जरूरी नहीं होता, कभी सिर्फ एक लाइन बोलना काफी होता है, आर यू ओके। ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि जब एक बोलता है 2 और जुड़ते हैं, जब 3 जुड़ते हैं, गलत छुप नहीं सकता। गलती उसकी नहीं होती जो कुछ गलत करता है, गलती उसकी भी होती है जो चुप रहता है। अगली बार जब तुम किसी को तकलीफ में देखो, मत सोचना कोई और करेगा, क्योंकि शायद तुम ही वो कोई हो जिसका वो इंतजार कर रहा है। अगर तुमने कभी किसी मोमेंट में सोचा हो मुझे कुछ करना चाहिए था, तो कमेंट करो, अगले बार मैं नहीं रुकूंगा। शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जो लीडरशिप क्वालिटीज रखता है, या उस फैमिली मेंबर के साथ जिससे आप कहते हो तुम कभी चुप मत रहना। सब्सक्राइब करो द ज्ञान लूप, क्योंकि यहां हम सिर्फ ज्ञान नहीं, इंसान बनने के रास्ते दिखाते हैं।